साइन कीजिए। कहाँ जाना है साहब आपको? मिसेस मल्होत्रा के यहाँ। रूम नंबर 603। नमस्ते जी मिसेस मल्होत्रा, कैसी हैं आप? धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हो गए। भाड़ा लाए हो? भाड़ा? हाँ हाँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मिसेस मल्होत्रा। ये लीजिए जी, पूरे 15,000 है 3 महीने का। मिसेस मल्होत्रा, हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार। भाड़ा देने में देरी हो सकती है, लेकिन देंगे जरूर। बेईमान नहीं होते हम लोग। ठीक है ठीक है, अगर अगले महीने से किराया बराबर नहीं दिया ना तो मकान खाली करवा लूंगी। मिसेस मल्होत्रा, एक मिसेस, ये जेएम डोगरा का तुमसे वादा है और तुम जानती हो जेएम डोगरा अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। लेकिन कब? 3 सितंबर। 3 सितंबर को मैं अपनी वाइफ का खून कर दूंगा और उससे छुटकारा पालूंगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। इस बात पर मेरे लिए एक ड्रिंक बना। RM शर्मा। 3 सितंबर की रात, 3 सितंबर की रात को मैं अपनी पत्नी का कत्ल कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पालूंगा। फिर तुमसे शादी करूंगा। ओह गॉड। 3 सितंबर में सिर्फ 4 दिन बाकी है। तुम वहां से चले क्यों आए? तुम्हें कुछ देर और वहां रुकना चाहिए था। उस आदमी औरत का पता करना चाहिए था। शायद वो लोग फ्लैट से बाहर निकलते। हाँ। ओहो, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में उस वक्त आई नहीं। लेकिन हाँ श्वेता, उस घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी थी ना, उस पर लिखा था RM शर्मा। RM शर्मा? इसका मतलब वो घर जेएम डोगरा का है ही नहीं। तो ये भी हो सकता है कि जेएम डोगरा वहां अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हो। यस। वो जो भी है, हमें जेएम डोगरा की वाइफ को बचाने के लिए पुलिस को खबर करनी चाहिए। Isn't it? नो श्वेता, नॉट एट ऑल बेबी। श्वेता, ये मौका मेरी जिंदगी में पहली बार आया है और मैं इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यही टाइम है जब मैं अपनी रियल लाइफ में एक रियल प्राइवेट डिटेक्टिव बनूंगा। 3 सितंबर में सिर्फ 4 दिन बाकी है। तुम जेएम डोगरा का पता कैसे लगाओगी? सिंपल, डिटेक्टिव माइंड। यस, मैं टेलीफोन डायरेक्टरी उठाऊंगा, उसे खोलकर जेएम डोगरा का नाम देखूंगा। जेएम डोगरा नाम के कुछ ज्यादा लोग नहीं होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। फिर एक एक जेएम डोगरा नाम का देखकर उसका टेलीफोन नंबर नोट करूंगा और उनके घर में फोन करूंगा। फिर उनके घर में जाकर यह पता करूंगा कि कौन सा जेएम डोगरा अपनी पत्नी का कत्ल करना चाहता है। गॉट इट? नमस्कार जी, मैं शिव प्रसाद हरिप्रसाद शिव नारायण शर्मा हूं। मैं आया हूं 100% शुद्ध संस्थान से। हमारी संस्था वायु शुद्धिकरण के यंत्र बनाती है और आपके पतिदेव श्री डोगरा ने वही एक यंत्र हमसे मंगवाया था। उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। उन्हें गुजरे हुए तो पिछले 3 महीने हो गए। ये कैसे हो सकता है मिसेस डोगरा? आज हुन आए बालमा सावन बीता जाए, हर सावन बीता जाए। Great. संगीत साधना में तो हमारी जिंदगी गुजर चुकी है। Amazing. He's really great. What he said, Sangeet. Oh yeah, Sangeet Sadhana. It's really interesting. It's great. साधना यानी डेडिकेशन, डिवोशन। Devotion. You are a great musician. You are a great singer. हमारा लंदन के मैगजीन में हम आपका इंटरव्यू प्रिंट करेगा। आपको इधर कितना फैन है? लंदन में इंटरव्यू प्रिंट होने के बाद में आपका 100 times more फैंस हो जाएगा। Really, I mean it. ये तो हमारे गुरुजी और ऊपर वाले की मेहरबानी है। Mr. Jagmohan, there is a old saying,
behind every successful man there is a woman. You know, आपका सक्सेस के पीछे किसके हाथ है? I'm 100% sure your wife. आपकी बीवी? बीवी? मेरी बीवी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। वो एक श्राप है। मेरी सफलता में इसका किसी भी किस्म का योगदान नहीं है। संगीत से उसको दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। नफरत करता हूं उससे। I just hate her. अभी गाना बजाना बंद हुआ तो खाना बना खाए? Oh, namaste, namaste. Oh yeah, namaste. बीबी. ये है मेरी बीवी। खाना बनाना, सर्व करना, ब्रेकफास्ट बनाना, इसके अलावा क्या आता है? अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। बला टल गई। क्या करूं सजने न बाल में। फ्रेडी, ये कलाकार लोग भी बड़े सनकी होते हैं ना? माइंड यू बेबी, तुम्हारा हस्बैंड भी एक कलाकार है। तुम कोई कम सनकी थोड़े ही हो। वेल, नो प्रॉब्लम। श्वेता, तुमने महसूस किया कि ये जगमोहन डोगरा अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही नफरत करता? हाँ, उसे संगीत प्रेरणा देने वाली कोई जवान लड़की मिल गई होगी ना? जिसके लिए वो अपनी पत्नी का कत्ल कर देना चाहता है। लेकिन श्वेता, अभी हमें तीसरे जेएम डोगरा के यहाँ भी जाना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। यस। कम ऑन, फास्ट। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। कट इट। कैसे किया सर मैंने? आई विल लेट यू नो। कीप इन टच। अभी इनके भी ऑडिशन लेने ऐसी रोल के लिए। कमाल है जी डोगरा साहब, कमाल है। आप कर क्या रहे हैं? ओ, ये कोई कुड़ियां हैं? एम है जनाब, एम। ओ जनाब, आपने मुझसे कहा होता डोगरा साहब, मेरे पास एक से एक कमाल की मॉडलें हैं, एक से एक कमाल की एक्ट्रेस हैं। सो टैलेंटेड दे आप। ओ जनाब, उनमें से किसी एक को चुन लीजिए। आपकी हर एड फिल्म सुपर ते डुपर ते ट्रिपल हिट होने वाली है। आपकी तारीफ? ओ जनाब, तारीफ तो उस खुदा की है जिसने हमें बनाया, इंसान हंसी बनाया, हम सा जवां बनाया। ओ जनाब, बंदे को बलविंदर सिंह बिल्ला कहते हैं और बंदा एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है। कमाल कमाल की मॉडलें हैं मेरे पास। और ये इनके बारे में क्या कहूँ जी जनाब, ये है मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी वाइफ है जी सतविंदर कौर। दसो जी कुछ और। आप अपना कार्ड छोड़ जाइए, जरूरत होगी तो कांटेक्ट कर लेंगे। जाइए। मुझे कमाल की अकल पाई है। ये लो जनाब, कार्ड तो मेरे पास है। ये सब है तुम्हारा कैरेक्टरलेस लड़कियां, जिनके चक्कर में तुम आधी आधी रात तक बाहर रहते हो। मैं सब जानती हूँ। तुम एक्ट फिल्म में ब्रेक देने के बहाने इनके साथ अय्याशी करते हो। जागर, तुम अपना ये प्रोफेशन छोड़ दो, वरना आई डोंट लाइक इट। तुम्हारा ये सारा दिन लड़कियों के साथ खेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? नहीं, मुझे मत मारो। बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने तुझे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारो। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने क्या हुआ? कुछ नहीं श्वेता, सिर्फ एक सपना था। कैसा सपना? श्वेता, आई एम 100% श्योर कि ये जगत मुरली डोगरा जेएम डोगरा है। वही एड फिल्म मेकर जो अपनी पत्नी का खून कर देना चाहता है। मुझे तो वो आदमी शक्ल से, अक्ल से, हरकतों से बहुत बड़ा कमीना लगता है। पति पत्नी में आपस में तनाव है और दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। हाँ, वाकई मुझे भी शक इसी डोगरा पर है। लेकिन उस दिन तुमने शालिनी मल्होत्रा के बाजू वाले फ्लैट से सचमुच आवाजें आती हुई सुनी थी। क्यों? कोई शक है तुम्हें? हाँ, क्योंकि तुम्हें अक्सर वहम करने की आदत है ना। हो सकता है ये भी तुम्हारा वहम हो। नहीं श्वेता, आई एम 100% श्योर कि यही वो जेएम डोगरा है। और देखना श्वेता, मैं इस आदमी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस के हाथों इसे गिरफ्तार करवाऊंगा और इसकी पत्नी को इसके फंदे से बचाऊंगा।
पीछे घुसकर मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? ओ जनाब, काम ही ऐसा है। जी सत श्री अकाल जनाब डोगरा साहब, ऐसी बातें मत करो, आपके काम का बंदा हूँ। मतलब? ओ जी मतलब डोगरा साहब, बात यह है कि आप अपनी वोटी के साथ यानी अपनी बीवी के साथ खुश खाश नहीं रहते हैं। हाँ जी, करेक्ट ना जी? उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ओ जनाब, मैंने देखा है अपनी इन आंखों से, आपकी वोटी ने सबके सामने आपकी कितनी इंसल्ट की। ऐसी वोटी से कौन छुटकारा नहीं पाना चाहेगा, है कि नहीं? क्या चाहते क्या हो तुम? मैंने कहा जनाब, काम की बात करने आया हूँ। काम की कीमत दो तो उसका काम खलास कर देता हूँ। क्या? मतलब कीमत की बात कर रहा हूँ जनाब, आपको आपकी मुसीबत से छुटकारा दिला दूंगा। और जी मामला है सिर्फ 5 लाख रुपए का। अगर आपकी और मेरी डील हो जाती है ना जनाब, सच कह रहा हूँ, आज ही काम खलास कर दूंगा उसका। हाँ जी। तुम गाड़ी से उतरो। हाँ? डील पक्की है। बल्ले बल्ले। आज रात 10 बजे घर पे आ जाना। ओ डोगरा साहब, आप तो जी बहुत ही समझदार इंसान निकले। रात को मिलते हैं, हैं जी? बल्ले बल्ले के फ्रेडी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम पर नजर रख रही हूँ। ये डिटेक्टिव बनने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। श्वेता, समझ लो कि अपना काम पूरी तरह से हो गया है। अरे वो जो जेएम डोगरा है ना, उसने मुझे अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए सुपारी देने की बात पक्की कर ली है। रियली? रियली। तो मिस्टर डोगरा, ये है वो पागल आदमी जो आपकी पत्नी को मारना चाहता है 5 लाख रुपए लेकर। जी। क्या नाम बताया आपने इसका? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह जी। मिस्टर डोगरा, ये जो बलविंदर सिंह के बगल में ये जो औरत खड़ी है, ये कौन है? अगर उसने सच बताया था तो ये उसकी बीवी है। I see। मिस्टर डोगरा, आपने बताया था कि यह आदमी पहली मर्तबा आपके स्टूडियो पर आकर आपसे मिला था, कोई मॉडल कोऑर्डिनेटर बनकर। जी हाँ, और उसके बाद उसने मुझे ये अजीब ऑफर दिया। मुझे शक है इंस्पेक्टर साहब कि वो असल में सरदार नहीं है। हो सकता है वो सरदार का भेष बनाकर मुझसे मिला हो, और शायद उसने अपना नाम भी मुझे असली नहीं बताया। हाँ। कोई अता पता होगा उसका आपके पास? जी नहीं, ऐसे लोग अपना असली नाम पता थोड़ी बताते हैं। हाँ, ये तो बजा फरमाया। इस किस्म के आदमी अक्सर अपना असली अता पता नहीं बताते। इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए मैंने उसको अरेस्ट करवाने के लिए अपनी बीवी को मारने की सुपारी दी। आज रात को ठीक 10 बजे मैंने उसे अपने घर पे बुलाया है, अपनी बीवी को मरवाने के बहाने, ताकि आप वहां आकर उसे अरेस्ट कर सकें। हम बेशक गिरफ्तार करेंगे मिस्टर डोगरा, आप जा सकते हैं। थैंक्स।
इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को वो मारेगा तो नहीं? नहीं मिस्टर डोगरा, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। थैंक यू। ये कैमरा ले जाऊं? जी, और ये कैसेट जो है ये बाहर काउंटर पे देते जाइए। जी। Excuse me, Mr. Dogra. वैसे I must tell you that you are very intelligent and alert. पुलिस की मदद करने के लिए आपने ये जो प्लान बनाया है, I thank you once again. अरे हाँ, वो कैसेट बाहर काउंटर पे रखना भूलिएगा नहीं। जी। सर, मुझे ये केस बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। अचानक एक आदमी दूसरे से अप्रोच करता है और कहता है कि दूसरे आदमी को उसकी वाइफ से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है, सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर। आई डाउट इट सर। ये डोगरा कहीं हमें डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है? रात को 10 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा श्रीवास्तव। May I come in, Inspector? You are already in, Mister. Anyhow, आइए तशरीफ लाइए। Thank you very much. आपकी तारीफ और यहाँ आने का मकसद आपका? Well, बंदे को फ्रेडी सिंह कहते हैं और पेशे से एक एक्टर हूं। जी, वो तो कहने की जरूरत नहीं, आपके हुलिये से जाहिर है। Thank you very much. जी बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? रॉन्ग इंस्पेक्टर भारत, आप नहीं बल्कि मैं आपकी मदद करने के लिए यहां आया हूं, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट की। वो कैसे? इंस्पेक्टर, जेएम डोगरा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी का मर्डर कराना चाहता है और मैंने नकली किलर बनकर उसकी पत्नी को मारने की सुपारी ली है उससे। वेल, उसकी और मेरी बातें इस कैसेट में सबूत के तौर पर रिकॉर्डेड है। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने यानी जेएम डोगरा ने मुझे 5 लाख रुपए की सुपारी दी है अपनी पत्नी को मारने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अगर मैंने उसकी पत्नी का मर्डर नहीं किया तो कोई और करेगा, या फिर जेएम डोगरा खुद अपनी पत्नी का। मिस्टर फ्रेडी सिंह, आप एक एक्टर हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। भला आपको किसी को मारने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए 5 लाख रुपयों की सुपारी लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, इंस्पेक्टर, मैं दरअसल ये साबित कर देना चाहता था कि मैं भी एक परफेक्ट प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकता हूं। इसलिए तो मैंने उस आदमी के खिलाफ सारे सबूत जुटाए ताकि आपके हाथों उसे गिरफ्तार करवा सकूं, क्योंकि मैं बहुत पहले से जानता था कि वो आदमी अपनी पत्नी का मर्डर 3 सितंबर यानी कि आज के दिन कर देने वाला है। आपको कैसे पता? आपको क्या कोई सपना आया था? नहीं इंस्पेक्टर, दरअसल ये हकीकत मैं आपके सामने तफसील से बयान करना चाहता हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप उसे अरेस्ट करके अपना काम कीजिए। तो आप ये चाहते हैं मिस्टर फ्रेडी कि आपकी इस कहानी पर हम यकीन कर लें? इंस्पेक्टर साहब, ये कहानी नहीं है, हकीकत है ये। जस्ट मोमेंट। या इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, मैं जेएम डोगरा बोल रहा हूँ। मेरे घर लौटने से पहले ही वो कमीना मेरी बीवी का खून करके चला गया। आप जल्दी से आ जाइए प्लीज।
ओह माय गॉड। ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। थैंक यू। मिस्टर फ्रेडी, जिसे हम कहानी समझ रहे थे वो अब हकीकत बनी है। मिस्टर डोगरा की बीवी का किसी ने खून कर दिया है। क्या? एंड अंडर सस्पिशन मैं आपको हिरासत में लेता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी प्रिया, उसी ने किया ये। मेरे घर लौटने से पहले ही वो इसे मारकर चला गया। मिस्टर डोगरा, मैं आपका दुख समझता हूं। बहुत जल्दी केस सॉल्व कर दूंगा। लगता है श्रीवास्तव, किसी ने ये भारी मेटल की मूर्ति से इन पर वार किया है, जिससे इनकी मौत हुई है। मिस्टर डोगरा, आपने यहां किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? आने के बाद हड़बड़ाकर मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ याद नहीं इंस्पेक्टर। चलो, पूरी टीम का बंदोबस्त करो। मिस्टर डोगरा, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। दैट्स ए रिक्वेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, आपने किस बिना पर मेरे पति को अरेस्ट किया है? आपके पति मिसेस डोगरा के कत्ल के केस में प्राइम सस्पेक्ट, इस बिना पर। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पति बेकसूर हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा मिसेस सिंह। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको इत्तला कर देंगे। लेकिन अगर आपके पति बेकसूर हैं तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ओके? रेड्डी सिंह जी, उस बिल्डिंग का नाम क्या था? जीवन ज्योति। जीवन ज्योति। जो आपके मालिक मकान है उसके बगल वाला जो फ्लैट है उसका नंबर क्या है और उस आदमी का नाम क्या है? मैं क्या सिर्फ जेम डोगरा को नहीं जानती हूँ, और 31 अगस्त को मेरे यहाँ कोई नहीं आया था। मेरे पति 1 हफ्ते से देहरादून गए हुए हैं और मेरा 7 साल का एक बेटा है, वो दिल्ली में पढ़ रहा है। मिसेस शर्मा, 31 अगस्त को रात 10 और 11 के बीच आप कहाँ थीं और क्या कर रही थीं? रोजाना की तरह टीवी देख रही थी। अगर मैं भूल नहीं रहा मिसेस शर्मा, तो 31 अगस्त को मंगलवार था। आप मंगलवार को रात 10:30 बजे कौन सा प्रोग्राम देख रही थी? खोज। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो खोज का एपिसोड जो 31 अगस्त को 10:30 से 11 के बीच में टेलीकास्ट हुआ था। If you don't mind, मैं ये प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। श्योर। रेड्डी सिंह ने 11:15 बजे आवाजें सुनी थी। ओके, तो ये नाउ दिस इज 10:30। जरा प्ले करवाइए। 4 बज गया।
जाके देखो तो हमारा प्यारा प्यारा नेफ्यू का होने वाला प्यारा प्यारा वाइफ रेडी है कि नहीं? हाँ? देखो हम उनका वास्ते क्या कुछ नहीं। देखते हैं 11:15 बजे कौन सा सीन आता है। अपनी बहू को ले जाने के वास्ते जब तुम इतना कुछ करते हो तो खुद ही जाके ऊपर क्यों नहीं देख लेते? ये जेम डोगरा का तुमसे वादा है और तुम जानती हो जेम डोगरा अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। लेकिन कब? 3 सितंबर को मैं अपनी वाइफ का खून कर दूंगा और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। माय गॉड। तो 11:15 बजे फ्रेडी सिंह ने टीवी सीरियल के ये डायलॉग सुने थे। जी हाँ सर, इस फाइल में मिसेस प्रिया डोगरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लाश की और मौका वारदात की तस्वीरें हैं। सब जरा ये पकड़ना। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ गई श्रीवास्तव। सर, मौका वारदात पर और उस स्टैचू पर जिससे कि खून किया गया, उन दोनों पर मिस्टर डोगरा के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए। श्रीवास्तव सर, वो जो मिस्टर डोगरा कैसेट दे गए थे श्रीवास्तव, मैं वो कैसेट देखना चाहूंगा। ओके सर। That's it. Come on, Shrivastava. Yes? क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें यहाँ किसी चीज की तलाश है मिसेस सिंह। लेकिन किस चीज की? तलाशी हो जाने दीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, एक तो पहले ही आपने मेरे निर्दोष पति को। जस्ट मोमेंट। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्वेश्चंस। लेट मी डू माई जॉब। मैडम सालुंके, यस सर। घर की तलाशी लो। ये मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रही हैं मिसेस श्वेता फ्रेडी सिंह। आप खामोश रहें प्लीज।
मिसेस सिंह, मिसेस डोगरा का कत्ल आपने किया। What? मैंने किसी का खून नहीं किया। मिसेस सिंह, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं जब भी बात करता हूं ठोस सबूतों के बिना पे करता हूं। मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं। जिस दिन मिसेस डोगरा का कत्ल हुआ उस दिन आप ये ड्रेस पहने हुई थीं। और ये बात हमें मिस्टर डोगरा के वीडियो कैसेट से पता चली। लाश और मौका वारदात से जो तस्वीरें बरामद हुई मिसेस सिंह, उन तस्वीरों में आपके इस ड्रेस की टूटी हुई ये लड़ियां मैंने नोटिस की। ये टूटी हुई लड़ी करेक्ट मिसेस सिंह? अब आपकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती की मिस्टर डोगरा के सोफे के नीचे ये टूटी हुई लड़ियां मौजूद थीं जब तक मैं वहां पहुंचूं। There you are. अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने ही मिसेस डोगरा का खून किया है। Your statement, मिसेस सिंह। दिल्ली के नेशनल कॉलेज में प्रिया और मेरे बड़े भाई अमर साथ साथ पढ़ते थे। मेरा भाई प्रिया को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। दोनों का प्यार 3 साल तक चला। मेरे भाई को पता नहीं था कि प्रिया एक धोखेबाज, मक्कार और पैसे की लालची लड़की है। प्रिया ने मेरे भाई को धोखा दिया। उसने मेरे भाई से बेवफाई कर बॉम्बे जाकर डोगरा से शादी की। सिर्फ इसलिए कि डोगरा अमीर आदमी था, काफी पैसा था उसके पास। तेरा भाई अमर वो प्रिया की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं प्रिया को पागलों की तरह ढूंढने लगी। मैं जब अपने पति के साथ डोगरा से मिलने गई, वहां मैंने प्रिया को देखा। बस मैं उससे बदला लेना चाहती थी। उसने मेरे भाई को मारने पे मजबूर किया। मैं उसे जान से मार देना चाहती थी। और आपने मिसेस डोगरा का कत्ल कर दिया इसी विश्वास के साथ कि शक मिस्टर डोगरा पे जाएगा और पुलिस मिस्टर डोगरा को अरेस्ट कर लेगी। हाँ, मुझे लगा था कि हालात मेरे फेवर में है, इसलिए 3 सितंबर को मैं डोगरा के घर के बाहर पहुंची। और जब वो घर से निकला किससे मिलना है आपको? पहचाना नहीं मुझे? आई एम सॉरी। मैं श्वेता, अमर की छोटी बहन। अपने भाई की मौत का बदला लेने आई। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं आने को? चलो मुझे चलो। और इस तरह मैंने उसे खत्म कर दिया। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया।
और इस छोटे से सुराग के जरिए हम आप तक पहुंच गए मिसेस सिंह। बदले की भावना मिसेस सिंह इंसान को जुर्म करने पे आमादा करती है, और जुर्म करने के बाद कोई भी गुनहगार कानून के हाथों से बच नहीं सकता मिसेस सिंह। मैं आपको मिसेस डोगरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।